नाम अदनान आसान है। मैं आपको अपने चैनल लर्न विद अदनान आसान पर खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले जो है मैं अपने 42 टॉपिक्स के ऊपर इंग्लिश की वीडियोस रिकॉर्ड करा चुका हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टेंसेस के ऊपर मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, जिसमें प्रैक्टिस भी कराऊंगा और साथ में बताऊंगा कि हमने अपने टेंस को बनाना कैसे, उसमें एक्टिव और पैसिव दोनों का जिक्र होगा। 20 के करीब ये मेरी वीडियोस होंगी, लेकिन वन बाय वन करके आप मेरी वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आप किसी जगह पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और आपको अपने टेंसेस में मसला है, मैं इस तरह से तमाम तर वीडियोस के ऊपर इन टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शुक्रिया। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंसेस के हवाले से। टेंसेस असल में हम जमानों को कहते हैं। हमारे पास 4 जमाने। एक हमारे पास जो जमाना है वो प्रेजेंट है, एक हमारे पास पास्ट है, एक हमारे पास फ्यूचर है। ये हमारे पास 3 जमाने हैं। जो टेंस की हालतें होती हैं वो हमारे पास 4 है। एक हमारे पास सिंपल है, इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। एक हमारे पास कंटिन्यूअस है, दूसरी हालत। ये मैं सबको प्रिसाइज करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बात याद रह जाए। हमारे पास एक हालत जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमारे पास जो तीसरी हालत है वो परफेक्ट की है। लेकिन जी हम इसे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो अगली हालत है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। ये 4 हालतें हमारे पास पूरी होती हैं। हम इसे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिलहाल हमारी जो वीडियोस शूट हो रही हैं वो एक्टिव वॉइस के ऊपर शूट हो रही हैं। कुछ ही दिनों के बाद आपको मुलायजा फरमाएंगे वो हमारे पास पैसिव वॉइस की वीडियो शूट हो। आज जो सबसे पहला टेंस है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो टेंस हमारे असूलों में सबसे अहम टेंस भी है। हम इसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस? उर्दू में अक्सर जो उर्दू के फिक्रात होते हैं इनके आखिर में आता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। इस तरह के अगर हमारे पास उर्दू में फिक्रात आ जाएं वो फिक्रात हमारे लिए क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के फिक्रे कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं खाना खाता हूँ। मैं जल्दी प्रिसाइज करूंगा ताकि हम अपने टॉपिक को इख्तिसार से जल्दी खत्म कर लें। तो इसमें निशानी क्या आ गई हमारे पास? ता हूँ। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हुआ। ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट, इसको हम इंडेफिनिट के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद असूल क्या है, आपने इसमें रूल्स का इस्तेमाल क्या करना है। हम डायरेक्टली इसके रूल्स पर आते हैं। फिक्रे का एक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैं एक यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। पहले तो आपने सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, ठीक है जी। पहले तो आप ये समझ लें। और खाता ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। खाना जो है हमारे पास क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। ये इसमें ये 3 चीजें इनमें लाज़िम। मैं असूलों में भी यही बात को मद्देनजर रखूंगा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्रे में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 हमारा ये पॉइंट होगा। साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अक्सर हमें कहा जाता है या अक्सर हमें ये बताया जाता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ या एस का इजाफा होगा या ई एस का इजाफा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि एस का इजाफा आपने कहाँ पे करना। जिस फॉर्म के आखिर में सादा फॉर्म हो तो वहां पर हमने एस का इजाफा करना है। लेकिन फिक्रे का जो स्टार्ट है वो ही से हो, शी से हो, इट से हो, वहद नाम से हो, वहां पर आपने एस का इजाफा करना है। लेकिन ई एस का इजाफा कहाँ पे करना है? जब फॉर्म के आखिर में 3 बातें आपने ख्याल रखनी है। किस फॉर्म के आखिर में आपने ई एस का इजाफा करना है? जब आ जाए फॉर्म के आखिर में सी एच, जब आ जाए डबल एस, जब आ जाए एक्स और जब आ जाए ओ, इनके साथ आपने क्या करना है। और हाँ, इसमें आपके पास अगर एस एच भी आ जाए तो वहां भी आपने ई एस का इजाफा करना है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपके स्टार्ट जो है सब्जेक्ट वो ही, शी, इट और वहद नाम से हो, फिर ये एस ई एस का इजाफा होगा और फिक्रे के आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगाकर अपने फिक्रे को पूरा कर लें। मैंने एक ही जगह पर इस तमाम पॉइंट को प्रिसाइज कर दिया है ताकि समझने में और समझाने में मुश्किल पेश ना आए। मिसाल के तौर पर अदनान कॉलेज जाता है, ता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, निशानी आ चुकी है। आप इसे इजीली क्लियर कर सकते हैं कि ये फिक्रा हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर अदनान कॉलेज जा रहा है तो वो और टेंस है जिसे हम कंटिन्यूअस के ज़माने से जानते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास सबसे पहले नंबर पर क्या चीज़ आएगी? वो सब्जेक्ट आएगी। ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अपने जहन में रखा। हम अदनान का लफ्ज़ स्टार्ट में लेंगे, जाता है दूसरे नंबर पर हम लेंगे यहाँ पर वर्ब। तो जाना की जो इंग्लिश है वो हम इस्तेमाल करेंगे गो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर वहद नाम हो तो शुरू में देखें हमारे पास वहद नाम आया हुआ है तो वहां पर वो आ जाए तो उसके साथ अपने ई एस का इजाफा करना है। अदनान गोज टू कॉलेज, ये हमारा आखिर में क्या आ जाएगा? फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। हम इसे प्रीडिकेट कहते हैं। हम अपनी अगली बात को जारी रखते हुए कि अगर हमने सादा फिक्रे बनाने हो और साथ में अगर हमने मनफी बनाना हो, कौन सा बनाना हो? मनफी फिक्रा। इसको हमने कैसे बनाना है?
मनफी फिक्रा बनाने के लिए हमने क्या करना है, फिक्रे में या तो डू का इस्तेमाल करना है। डू का इस्तेमाल कहाँ पर होना है? डू का इस्तेमाल वही के साथ होता है, डू का इस्तेमाल दे के साथ होता है, डू का इस्तेमाल यू के साथ होता है, डू का इस्तेमाल आई के साथ होता है, डू का इस्तेमाल जमा नाम से मुराद दो नाम आ जाए वहां पर आपने डू लगाना है। अदरवाइज आपने यहाँ पर डज का इस्तेमाल करना है। डज का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? डज का इस्तेमाल ही के साथ होता है, शी के साथ होता है, इट के साथ होता है और वहद नाम के साथ होता है। यहाँ पर हमने डज का इस्तेमाल करना है। नफी का फिक्रा हमने कैसे बनाना है? हम इसी फिक्रे को ले लेते हैं, अदनान गोज टू कॉलेज। अगर इसका आगे आ जाए आपके पास फिक्रा अदनान कॉलेज नहीं जाता, अदनान कॉलेज नहीं जाता है, तो इसको हम क्या बनाएंगे? इसे हम बनाएंगे अदनान वहद नाम है, आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अदनान डज नॉट गो टू कॉलेज। सवाल ये पैदा होता है कि अब मैंने यहाँ पर ओ के साथ ई एस का इजाफा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब फिक्रों में डू आ जाए या डज आ जाए, वहाँ पर आपने एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करना, इजाफा नहीं करना। ये असूल आपने जहन में रखना। अगर आपको असूल आ जाते हैं तो आप टेंस बना लेंगे, अगर आपको असूल नहीं आते तो आप टेंस नहीं बना सकेंगे। मैं अगर इसमें सवालिया फिक्रा बनाना चाहता हूँ तो मैं तब क्या करूँ? सवालिया फिक्रा बनाने के लिए फिक्रे के स्टार्ट से ही सब्जेक्ट के मुताबिक डू लगाना है, तो मैं पहले बता चुका हूँ। या डज लगाना है, इसमें आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और इसमें आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और साथ में आपने सवालिया निशान लगा देना। मिसाल के तौर पर क्या अदनान कॉलेज जाता है, इसे हमने बनाना है तो स्टार्ट में हमने क्या लेना है? क्योंकि अदनान वहद नाम है, हम यहाँ पर डज लेंगे, डज अदनान गो टू कॉलेज। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप जब जहाँ पर डज या डू आ जाएगा आपने वहाँ पर एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करना। कुछ फिक्रे होते हैं जिनको हम डबल सवालिया के नाम से जानते हैं। कौन से फिक्रे होते हैं डबल सवालिया? डबल सवालिया ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें या तो आता है WH, कब, क्यों और कहाँ का अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इनमें क्या इस्तेमाल होता है? फिक्रों में या तो होता है कब का इस्तेमाल, या तो इसमें कौन का इस्तेमाल होता है, या तो इसमें क्यों आया हुआ, कहाँ आया हुआ होता है, क्यों आया हुआ होता है और इनमें कैसे आया हुआ होता है। इसका असूल क्या होगा? इसका असूल ये होगा, हम इसे WH के असूल के नाम से जानते हैं। या तो फिक्रे के स्टार्ट में वाई आएगा, वेयर आएगा, हुज आएगा या इसमें होम आएगा। कौन, किसका और कैसे के मायने देने के लिए। हाँ, एक लफ्ज है हाउ, कैसे के मायने देने के लिए फिक्रे के स्टार्ट में आए। हम इन्हें यूज करेंगे स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, लेकिन इन्हीं के साथ हमने ज़रूरत के मुताबिक अगर जमा है तो डू ही, अगर हमारे पास वहद है तो वहाँ पर हमने डज का इस्तेमाल करना है। ये आपको पहले बता चुका हूँ। ही हो, शी हो, इट हो और एक नाम हो, वहाँ पर आपने डज का इस्तेमाल करना है। आपके पास अगर आई हो, वही हो, दे हो और जमा नाम हो तो वहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है डू का। और साथ में आपका आगे सब्जेक्ट आ जाएगा फिक्रे में, साथ में फॉर्म आ जाएगी और एंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा फिक्रे के अंदर। फॉर्म के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे? अदनान कॉलेज कब जाता है, अगर फिक्रा हमारे पास आ जाता है अदनान कॉलेज कब जाता है, हम इसे कैसे बनाएंगे? हम इसे बनाएंगे वैन का इस्तेमाल आप स्टार्ट में करेंगे, वैन के फौरन बाद आप डज का इस्तेमाल करेंगे। वैन डज अदनान, यहाँ पर हमारे पास आएगा गो। क्यों? क्या अदनान क्योंकि वहद है, वहद के साथ डज, उससे पहले हमने वैन लगाना है। वैन डज अदनान गो टू कॉलेज, अदनान कब कॉलेज जाता है। ये हमारे पास फिक्रे आ जाए। यहाँ तक आपके पास बात क्लियर होती है। अभी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिस करते हैं और आपको पता लग जाएगा कि प्रैक्टिस में कम एंड परफेक्ट। प्रैक्टिस के हम टोटल कोई 10-8 फिक्रे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। वो अच्छी किताबें पढ़ता है। मैं आपको प्रैक्टिस के सिर्फ 10-15 सेंटेंस करवाऊंगा, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ता है, ती है, तो हमने ही आया हुआ है, इसमें पढ़ना की जो इंग्लिश है वो रीड है। रीड के साथ एस का इजाफा होगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ही शेड के साथ इजाफा होता है। ही रीड्स गुड बुक। ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया। आप चीनी का कारोबार करते हैं जी। अब हमने कैसे बनाना है? कारोबार करना की जो इंग्लिश है वो डील इन है, यू डील इन शुगर। बस कारोबार करना, यहाँ पर डील इन शुगर के मैंने दे देना काफी। बिजनेस देना जरूरी नहीं है, आपके जहन में बिजनेस होगा, बिजनेस देना लाजमी नहीं है। इस तरीके से अमीर आदमी गरीब आदमी को, अमीर आदमी गरीब आदमी को हिकारत की निगाह से देखता है। लेकिन हिकारत की निगाह से देखना जो है उसकी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लुक्स डाउन अपॉन। हिकारत की निगाह, अमीर आदमी रिच मैन लुक्स डाउन, क्योंकि सादा फिक्र है और
सिंपल इसमें वैद नाम है, इस वजह से लुक के साथ ऐसा आएगा, लुक्स डाउन, इकारत की लिखा, लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। ये हमारे पास सादा फिक्रे हुए, इसकी प्रैक्टिस हो गई। अगर हम इसको नेगेटिव के सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनेंगे? अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते, ते हैं, ता है, ती है। हम इसे कैसे बनाएंगे? हम इसे बनाएंगे, अच्छे दोस्त की इंग्लिश सब्जेक्ट में आएगा गुड फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ना देना की इंग्लिश में आपको पहले बता चुका हूँ, जमा में जो है वो डू लगेगा और साथ में नॉट लगेगा। गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट, धोखा देना की जो इंग्लिश है वो चीट। ये हमारे पास नेगेटिव का सेंटेंस। वो गुनाह पर नहीं पछताता, इसे आपने कैसे बनाना है? ही आया हुआ, ही के साथ आपने डज लगाना है। ही डज नॉट, पछताना की जो इंग्लिश है वो रिपेंट है। ही डज नॉट रिपेंट ऑफ सिन, गुनाह पर ना पछताना। पहले सब्जेक्ट ना के मैंने डज नॉट, डू नॉट। इस तरीके से पछताना के साथ हमने फॉर्म का इस्तेमाल करना है, रिपेंट। और हम मैं बता चुके हैं जो यहाँ पर हमारे पास प्रीडिकेट है वो गुनाह है, तो ऑफ सिन। यहाँ पे हमारा फिक्रा मुकम्मल होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास सवालिया फिक्रा आ जाए तो वो कैसे बनेगा? पहले हम सादा सवालिया बनाते हैं, फिर हम डबल सवालिया बनाते हैं। सादा सवालिया में हमने बनाना है फिक्रा, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? तो इसकी हमने इंग्लिश कैसे बनानी है? देखें, बेजान चीज है तो सबसे पहले आपने इट लेना है, इट क्योंकि वैध है, इसके साथ आपने ले लेना है डज। डज इट ओले पड़ना, हील, ओले पड़ना हील में आएगा, हील इन समर। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये क्या के मैंने दे रहा है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास प्रीडिकेट है। इससे आगे हम चलते हैं। फौज कहाँ पड़ाव डालेगी? फौज कहाँ पड़ाव करती है? पड़ाव की जो इंग्लिश है वो इन कैंप होती है। हम इसे फिक्रा कैसे बनाएंगे? कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लेंगे? डबल सवालिया में वेयर डज, क्योंकि फौज यहाँ पर हम वहद है, इस वजह से वेयर डज द आर्मी इन कैंप। पड़ाव डालना की जो इंग्लिश क्या है वो हमारे पास इन कैंप। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें मैं आपको डबल सवालिया, मनफी और सादा फिक्रे बनाना सिखा चुका हूँ। शुक्रिया, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख सकें।